मानते हो? बाबा साहब को मानने वाले हाथ उठा दें। बहन जी कह रही सब मानते हैं, हाथ कम उठा तो बहन जी कह रही सब मानते हैं। आपने कहा मेरे को समझ, लेकिन बाबा साहब की बातों को कितने लोग मानते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना, सही सही बताना। अब के नौजवान में कौन कौन टोल लोटा चला लोगों, सही बताओ। और बहुत छोटा सा उदाहरण है आपके लिए, आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी मेरी बात। अपने एक बच्चे को स्कूल भेज के देख लो और एक बच्चे को मंदिर में भेज के देख लो। जब पूरा 18 साल का वो हो जाए तब फिर दोनों की तुलना करके देख लो कि जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था उसमें फायदा है या इस मंदिर में जाने से फायदा है। मंदिर मस्जिद की बुराई नहीं कर रहे हम, लेकिन ये बात कहना चाहते हैं जो साक्षात है हमारे सामने, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए किया है, उनकी हमको चिंता होनी चाहिए। एक बेटा अगर किसी का चला जाता है तो उसका बुरा हाल हो जाता है मेरे दोस्तों, माताओं बहनों। बाबा साहब ने अपने 4 वर्ष सुना है, किसी से कुछ नहीं कहना। अभी मैं कुछ बात कहूंगा तो कुछ लोगों को यह बुरा भी लगेगा, भला भी लगेगा। गुटखा भी हम अपने बच्चे से मंगवाते, उसके सामने ही फाड़ते, उसके सामने ही खाते। जब हम बच्चों के सामने ऐसा काम करेंगे तो बच्चा क्या समझेगा कि पापा अगर कोई चीज खा रहे तो ये अच्छी होगी, अभी तो खा रहे, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? कुछ परिवार में तो ऐसे लोग हैं शाम को काम करके आएंगे, या तो आज संगी रख के लाएंगे या बालक भाई मंगवाएंगे, और फिर उसके सामने जैसी जो प्रक्रिया है कि नमक लिया कि खीरा लिया कि फलानी चीज ले, ये घर में करते जब बच्चे देखेंगे तो फिर क्या बच्चा कल आपके सामने करेगा तो क्या आप मना कर सकते हो उससे? ऐसी कुरीतियों को त्यागना बहुत जरूरी है। इतने लोगों से ये जो है मैं इनसे बहुत विशेष आदर के साथ कहना चाहता हूं, घर का मुखिया पति है आपका, लेकिन घर को चलाने का काम आपका है। पैसा कमा के वो आपको देता है तो आपका दायित्व बनता है कि घर किस तरीके से चलना चाहिए। अगर ये इस तरीके की बात करते हैं, घर पे लाके मद निषेध का कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले घरों में से तो इस चीज को आपको हटाना पड़ेगा और इसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा। नशे की जितनी भी चीजें हैं आपको अपने पतियों को उससे प्रतिबंधित करना पड़ेगा, जब आपकी ये आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। हमारे विधायक जी अभी बता रहे थे आपको कि काम वो होना चाहिए जिस बच्चे के नाम से उसका परिवार और उसके पिता जाने जाए। ये नहीं कि ये फलाने का छोरा है तो मैं भी किसी का छोरा हूं, लेकिन मेरे पिताजी जब निकलते थे तो लोग उंगली करके कहते थे ये लल्लन बाबू के पिताजी। तो ऐसे काम करिए, पढ़िए लिखिए, नौकरी भले ही नहीं लगे आपकी, लेकिन आप पढ़ लिख के अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो आप छत के नीचे बैठे हुए, पंखा ऊपर चल रहा होगा, लेकिन आपको तपती हुई दोपहरी में 39-49 के टेम्परेचर पर आपको हीट का आयोजन करना पड़ेगा। तो ये पढ़ने के फायदे हैं। आपने क्या करो वो मैंने आपको बता दिया। और जो मजदूर लोग हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि जब ये संविधान बन रहा था तो संविधान में हमारे बाबा साहब ने 8 घंटे की मजदूरी का काम करने के लिए आपका संविधान बनाया, कानून बनाई है। 8 घंटे से आप कोई भी काम ज्यादा करेंगे तो उसके आपको अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। पहले आप काम करते थे 12 घंटे की पता नहीं, 14 घंटे की पता नहीं, 18 घंटे की पता नहीं, आपको क्या मिलता था? अनाज बदले में। आ जाओ, अरे हम ये नहीं कहते कि आप मंदिर मत जाइए, दिमाग हम सबके पास है, सोचने की क्षमता सबके पास है। आप खुद से अपने आप से सोचिए कि हमारा फायदा कहाँ है, स्कूल जाने पर या मंदिर जाने पर।
भाई जी ने भी बाबा साहब के बारे में बताया। मैं एक लाइन आपको एक गाने के माध्यम से पहली बार एक मैसेज देना चाहूँगी। एक लाइन है जो मेरे अभी बैठे बैठे दिमाग में है। वो लाइन है सभी सुनना चाहिए, आवाज़ तो आई नहीं। चलिए। मुझे तुमने बाबा साहब बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बाबा साहब बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने बाबा साहब बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने बाबा साहब सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। घूंघट प्रथा का मतलब ये नहीं है कि आप घूंघट करके रहते हैं कि आपके सास हैं, ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। शर्म तो आंखों की होती है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन घूंघट का मतलब ये है कि अपनी स्त्रियों को फेस ढक के रखा जाए, क्योंकि ये मनुवादी लोग जिसकी भी स्त्री खूबसूरत होती थी, सुंदर होती थी, वो जबरदस्ती ले जाते थे और अपनी मनमानी करते थे और अपने घर बंधक बनाकर रखते थे। तभी से 376 का जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण लिखा, ये 376 जब से चला, तो आज आपने देखा होगा कोई हमारी बहन बेटी की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। ये सारी बाबा साहब की दी हुई देन है। तो बाबा साहब की बदौलत ही आज हम यहाँ हैं। आज आप ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं, ये भी बाबा साहब की देन है। पहले की बहुत सारी प्रथाएं ऐसी थी जो मनुस्मृति में लिखी हैं। मैं आपको एक छोटा सा आदेश मान लीजिए या मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगी। बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं हमारी इधर उधर की चीजों में, लेकिन ज्यादा न करके आप 20 रुपए या 30 रुपए खर्च करिए। एक बाबा साहब की पुस्तक जरूर लाइए अपने घर में और अपने बच्चों को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसके पास जितना टाइम है, उनको बाबा साहब को पढ़ने का मौका जरूर दीजिए। जब वो बाबा साहब को पढ़ेंगे तो वो समझेंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और महिलाओं को भी वो पढ़ना चाहिए। अगर जो पढ़ नहीं सकती है वो अपने बच्चों से पढ़वाएं, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते अपने पति से पढ़वाएं या पड़ोसी से पढ़वाएं, लेकिन बाबा साहब को एक बार पढ़िए जरूर। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। सती प्रथा को खत्म किया। जबरदस्ती किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसे जबरदस्ती जिंदा जला दिया जाता था बिना उसकी मर्जी के। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है, तो बाबा साहब को समझने का समय है। स्वागत होगा तो उसमें लेके जाऊंगा। वो किस लिए मना की थी बाबा साहब ने? क्योंकि उनके पास कोई ऐसी अच्छी साड़ी नहीं थी जहाँ पे उनको लेके जाके और सब लोगों को ये बता पाते कि ये मेरी पत्नी है। अगर उनको लेके जाते तो उनके सम्मान की भी चिंता थी बाबा साहब को। अगर वहाँ पे लेके जाऊंगा मैं अपनी पत्नी को और लोग ये कहेंगे कि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे आदमी और इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि ये अपनी पत्नी को एक अच्छी साड़ी और अच्छी व्यवस्था दे पाए। वो किस लिए नहीं दे पा रहे थे? इसलिए नहीं दे पा रहे थे कि वो कोई गलत काम या शौक मौज या कुछ भी ऐसा कर रहे थे जिससे वो अपनी सुविधाएं देख रहे थे, परिवार की नहीं देख रहे थे। वो इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो लड़ाई जिनने उनको देखा था
हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे मान लो कि एससी के जितने भी जातियों में जो 6743 जातियों में जो बटे हुए हैं, उनके अधिकारों को, उन पे जो शोषण अत्याचार हो रहा है, जिनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, जिनको रोड पे चलने के अधिकार नहीं है, जिनको अपना जीवन जीने का पूरी तरीके से आजादी नहीं है, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था नहीं है, खाना पीने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए उनको एक न्याय और उनकी एक व्यवस्था बनाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने दुख सब दांव पे लगा के आपके लिए जो समय निकाल के लड़ाई लड़ी। इसलिए बाबा साहब जब स्वागत में आप पहुंचे थे, तो जब उनको भी पता था ये माता रमाबाई को कि मैं इसलिए नहीं जा सकती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी अच्छी साड़ी नहीं है कि मैं साहब का एक जो स्वागत सम्मान रखा गया मैं वहाँ जाके देख लूँ, लेकिन उनकी नज़र एक पगड़ी पे पड़ी, जिससे पहले कोई स्वागत हुआ था, किसी ने पगड़ी पहनाई थी, तो उस पगड़ी को उन्होंने खोला और खोल के उसकी सरवटें निकाली और सरवटें निकाल के उसको लपेट के साड़ी बनाकर उसको पहन के वो जब गई तो बाबा साहब की नजर उस पर पड़ गई। बाबा साहब की नजर पड़ गई तो उन्होंने बाबा साहब ने कहा कि मेरे मना करने के बाद भी देखो, एक अपना जो भी अपना होता है, उनका एक मन होता है कि मेरे किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो वो मैं देखूं, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाई। लेकिन वो वहाँ पहुंची तो जब मीटिंग खत्म हो गई थी, जब स्वागत समारोह खत्म हो गया था, तब बाबा साहब घर लौट के आए तो पहले पहुंच गए, उन्होंने जैसी पगड़ी बनी थी वैसे ही उन्होंने पगड़ी बना के वो रख दी कि बाबा साहब को ये पता न चले कि मैं वहां पे देखने गई थी। तो बाबा साहब जैसे ही आए तो उन्होंने आंखों में आंसू और तमाम उनके सामने माफिया मांगी कि रामू मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं आपका गुनहगार हूँ, क्योंकि जो जिम्मेदारी मुझे परिवार चलाने की और जो जिम्मेदारी मेरे को आपसे शादी करके मिली थी, वो जिम्मेदारियों को मैं पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहा हूँ। क्यों नहीं निभा पा रहा हूँ कि अगर मैं आपके घर परिवार अपने सुविधाओं के लिए अगर मैं देखने रह जाऊंगा, तो ये जो हमारे दलित समाज के जो बहन बेटियां और जो हमारे नौजवान बुजुर्ग, जिनको आज तक किसी ने आदमी नहीं समझा, इनको कभी किसी ने हमारे जो भाई हैं, इनको कभी किसी ने कोई सम्मान नहीं दिया, इनके सम्मान की लड़ाई को लड़ने के काम कर रहा हूँ। तो माता रमाबाई ने कहा था कि बाबा साहब मैं आपको एक वचन देती हूँ और आप भी मुझे एक वचन दें कि मैं चाहे एक समय का खाना नहीं खाऊंगी, मेरे बच्चे 4 अपने कुर्बान हो गए, 5 माह और हो जाए, लेकिन मेरी भी अगर जान चली जाए, लेकिन बाबा साहब मेरी एक निवेदन है आपसे कि इनकी जो लड़ाई लड़ रहे हो, इस लड़ाई को जीत के दिखाए ना, ये मेरी आपसे निवेदन है। ऐसे कष्ट झेले थे हमारी माता रमाबाई ने, और आज हम जितने भी हमारे जो भाई और भांजू जो लग रहे हैं, ये जो हमारे भीम आर्मी आया समाज पार्टी के जो पदाधिकारी बने हुए हैं, आप इस पवित्र ग्रंथ में, इस पवित्र किताब में, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारत अपने स्टालों पर जाए, कार्यकर्ता कोई भी ढील न डाले। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सभी लोग पुष्पार्पण करेंगे। हमारे कार्यक्रम की जो अध्यक्ष महोदय है, मेरा उनसे अनुरोध है, तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सबसे पहले पुष्पार्पण करें। उसके बाद के जय भी जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब की प्रतिमा का माल्यार्पण हो चुका है और मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है वो सभी
सभी अम्बेडकर अनुयायियों के साथ में जो केक रखा है उसको केक काटेंगे और ओरछा कमेटी वालों से मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।